स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टैमफर्ड में, जहां आप सीख रहे हो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही आसान तरीके से और फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज का। क्योंकि आप सीख रहे हो इंग्लिश स्पीकिंग यूट्यूब पे जूम के जरिए, आपको पता ही है। सो आसानी से सीखो इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश लर्निंग ईजिली सीखो, बिना किसी रुकावट, बिना किसी परेशानी के, चंद मिनटों की मेहनत के साथ। ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट जरूर करो, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से लोग आते हैं, 2-4 दिन करते हैं, रेगुलर नहीं रहते हैं। बिना रेगुलर प्रैक्टिस के इंग्लिश स्पीकिंग या फिर इंग्लिश ही सीखना आसान पॉसिबल नहीं है। अगर आप 10 दिन भी रेगुलर नहीं रहते हो, 7 दिन रेगुलर करके देखो, अगर आपको बेनिफिट नज़र ना आए, चेंज नज़र ना आए, तो मुझे बताओ। मैं आपकी लर्निंग के लिए, आपके लिए बहुत सारी चेंजेस करूंगा, ताकि आप सीखो इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग सब सीखो एकदम आसान से तरीके से और जल्द से जल्द, बिना किसी रुकावट के। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस बटन को नीचे नीचे देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन से पहले आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिखेगा, उस बटन को क्लिक करो और क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करो, ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन पे नोटिफिकेशन में मिले, ताकि आपकी कोई भी टॉपिक ना छूटे। आप हर टॉपिक को सबसे पहले वॉच करो, सबसे पहले आपको समझ में आए। दूसरी चीज़, एक ये बात बताना चाहूँगा कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, देखो एक होम वाला बटन होगा, एक वीडियो का बटन होगा, एक प्लेलिस्ट का बटन होगा, ठीक है। जब प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, तो ये रेड वाला जो लाइन है, ये लाइन यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये लाइन यहाँ आ जाएगा। प्लेलिस्ट पे जब आप आओगे तो नीचे में बहुत सारे मतलब कि प्लेलिस्ट नाम के फाइल्स, फोल्डर खुलेंगे। आप देखोगे एक होगा इंग्लिश स्पीकिंग का फोल्डर बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक इंग्लिश स्पीकिंग हिंदी बना हुआ है, एक इंग्लिश ग्रामर के नाम से बना हुआ है, एक रेनबो के नाम से बना हुआ है। तो आप डिसाइड करो कि आखिर आप कौन सा टॉपिक करना चाहते हो, कौन सा टॉपिक आज सीखना चाहते हो। अगर आप ग्रामर के टॉपिक में जाना चाहते हो तो इंग्लिश ग्रामर वाले टॉपिक को, प्लेलिस्ट को क्लिक करो। उसमें जब आप पहुंचोगे तो सारी सिर्फ ग्रामर की टॉपिक्स खुल जाएंगे। आप डे 1 से स्टार्ट करो, अगर आप नए स्टूडेंट हो, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इस तरीके से सीखना शुरू करो। दूसरी बात, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हो, अगर आपको इंग्लिश में समझ में आ रहा है, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग वाले प्लेलिस्ट में जाओ, उस पर क्लिक करो, सारी L1 P1, L1 P2, L1 P3, L1 P4 करके सारी वीडियोस एकदम सीक्वेंस में आएगी। क्योंकि मैं एक सिलेबस फॉलो कर रहा हूँ, एवं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, एवं कुछ भी वीडियो नहीं बना रहा। मैं टॉफेल आइल्स के पैटर्न को, बेंचमार्क को फॉलो करते हुए, जो एक CEFR बेंचमार्क पे एक सिलेबस बना हुआ है एफए वालों को, मैं उसी सिलेबस को यहाँ पे डील कर रहा हूँ, जिसमें 230 लेसन है, 1000+ टॉपिक्स हैं। ग्रामर के लिए भी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर को यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें अप्रॉक्स अच्छे खासे टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं 60 टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ ग्रामर के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्पीकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग के लिए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। दूसरी चीज़, अगर आप स्पीकिंग हिंदी में करना चाहते हो, मतलब हिंदी में जहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँ, टॉपिक्स वहाँ पे इंग्लिश में लिखे होंगे, सेम टॉपिक होगा पर हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो आप जाओ वहाँ पे प्लेलिस्ट में इंग्लिश स्पीकिंग इन हिंदी वाले प्लेलिस्ट पे दबाओ, इसी वाले पे इंग्लिश स्पीकिंग इन हिंदी नीचे जाकर के दबाना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो सारी वीडियो सामने आ जाएगी, एक सीक्वेंस में वीडियो मिलेगा आपको। आप L1 P1, L1 P2, L1 P3, L1 P4 लिखा होगा, L2 P1 के नाम से भी वीडियो होगा, तो आप उसको सीक्वेंस में देखो। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर डे 1 का वीडियो नहीं मिल रहा, सर L1 P1 वाला वीडियो नहीं मिल रहा। आप ढूंढ नहीं रहे हो। होता क्या है कि आप होम वाले पे रहते हो, इस होम वाले पे रहोगे तो रिसेंट के 7-8 वीडियो ही दिखेंगे इस पे। जब आप वीडियोस पे जाओगे तो सारी वीडियोस ना मिक्स, खिचड़ी पकी हुई होगी और मिक्स हुआ हुआ वीडियोस पड़ा रहेगा। आप सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या कि हो क्या रहा है, एवं कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप जाओ प्लेलिस्ट पे, आप जाओ प्लेलिस्ट पे, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जब जाओगे आप, जब आप प्लेलिस्ट वाले पे जाओगे
तो आपको एक फोल्डर्स मिलेगा कि हाँ ग्रामर का ये फोल्डर है, स्पीकिंग का ये फोल्डर है, स्पीकिंग इन हिंदी का फोल्डर ये है, ग्रामर का। और एक बात, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी एक फोल्डर प्लेलिस्ट बना दिया है, उस पर क्लिक करोगे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट आ जाएंगे। आगे जब टेंसेस के लेसन करूंगा तो आपको टेंसेस के सारे मतलब जो भी वीडियोस हैं एक जगह मिलेगा, सीक्वेंस में मिलेगा। ठीक है, सीक्वेंस में बनाता हूँ वीडियोस को, प्लीज इसको सीक्वेंस में देखो, इट्स माय रिक्वेस्ट। अगर आप सीक्वेंस में नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा। प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट को खोलो, फोल्डर को खोलो, उस फोल्डर में जाके सीक्वेंस से देखो। सबसे पहले वाले वीडियो को देखो पहले, फिर दूसरे को, सीधा आज के वीडियो को मत देखो। बहुत सी चीजें समझ में नहीं आएगी, आपको सिलेबस भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर मैं सिलेबस क्या फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं बहुत जल्दी से, बहुत टाइम वेस्ट हो गया इसमें। तो आज का टॉपिक है हाउ सिलेक्शन ऑफ वर्ड मैटर्स फॉर अ गुड रिलेशन। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। वीडियो को 2 मिनट के लिए आप रोको और सोचो कि आपके इस सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए। सोचो, उम्मीद है आपने ये काम किया होगा। अगर आप सच में अच्छे लर्नर हो तो आप मेरे हर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे। आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो मैं हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे। जब तक कि आप सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे आपको नहीं आएगा सही से। सो सारे इंस्ट्रक्शंस को प्लीज प्लीज फॉलो करो। सो चलिए एक आसान से सब एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे सपोज दैट एक मेड है, मतलब नौकरानी है, उसको मैं नौकरानी बोलूँ, क्या उसको अच्छा फील होगा? क्या एक अच्छा रिलेशन मेंटेन हो पाएगा? क्या वो मेरे घर का काम अच्छे से करेगी? अगर उसी जगह नौकरानी की जगह पर मैं बोलूँ डोमेस्टिक हेल्पर कि ये मेरे घरेलू काम में मदद करने वाली है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, हेल्पर मतलब मदद करने वाला। ठीक है, डोमेस्टिक हेल्पर बोलूँ तो उसको अच्छा फील होगा। तो कौन सा अच्छा है, नौकरानी बोलना या डोमेस्टिक हेल्पर बोलना? सोचो इस बात को। अगर वाइफ आपकी माँ है, हमारी सबकी माँ होती है, तो हमारी माँ है, माँ को अगर हम बोले कि वो क्या करती हैं, तो कोई इंसान बोले कि शी इज अ हाउस वाइफ, सीधा हाउस वाइफ बोल दिया, तो हाउस वाइफ क्या सही वर्ड है? मतलब एक इंसान जो घर में रहती है, घर में पड़ी रहती है, उसको एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है? हाउस वाइफ। ऐसा इंसान जो घर में पड़ा रहे उसको हाउस वाइफ कहते हैं। ठीक है, तो किसी को ये कहना कि हाउस वाइफ है अच्छा लगेगा। वहीं पर अगर होम मेकर कह रहे हैं तो होम मेकर कहना सही होगा कि नहीं होगा? होम मेकर मतलब कि ऐसी लेडी जो मेरे घर को घर बना रही है। माँ है, वो होम मेकर हैं, जिनकी वजह से वो घर घर है। ठीक है, तो इसी बात को लेकर हम सिलेक्शन ऑफ वर्ड पे डिस्कस कर रहे हैं आज, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ वर्ड से एक अच्छा रिलेशन तैयार होता है दो लोगों के बीच। इससे आपका काम हो जाता है, सामने वाला बंदा खुशी से आपका काम करता है, सबसे पहले आपका काम करता है। ठीक है, क्यों करता है ऐसा? पहली चीज कि उसको इज्जत महसूस होती है। ठीक है, उसको लगता है कि नहीं मुझे सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है। दूसरा, जब आप सही वर्ड इस्तेमाल करते हो तो ये क्या करता है, किसी इंसान के काम को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। अब देखो, मेड नौकरानी बोलूँ तो काम क्लियर नहीं है, पर अगर डोमेस्टिक हेल्पर बोलूँ, घरेलू हेल्पर मीन्स मदद करने वाला, काम भी क्लियर है। हाउस वाइफ घर में पड़े रहने वाला इंसान, तो काम क्लियर नहीं है। पर अगर मैं ये बोलूँ होम, घर मेकर, मतलब घर को घर बनाने वाली, ऑब्वियस सी बात है कि माँ है तो घर घर है। अगर आपकी वाइफ है, अगर वो घर में है तभी तो घर घर है, वरना घर तो हाउस हो जाएगा, एक हॉस्टल हो जाएगा। जैसे कि बहुत से लड़के रहते हैं घरों में, हॉस्टल्स में रहते हैं, कोई फर्क ही नहीं रहेगा घर और हॉस्टल में। तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, चलिए बात करते हैं उन एग्जाम्पल्स का। तो इन एग्जाम्पल में स्टूडेंट है, टीचर है, ड्राइवर है, कुक है, फैक्ट्री वर्कर है, डोमेस्टिक हेल्पर है। आपको यहाँ बताना है कि स्टूडेंट का काम क्या है, टीचर का काम क्या है, ड्राइवर का काम क्या है, कुक का क्या काम है, और फैक्ट्री वर्कर का क्या काम है, और डोमेस्टिक हेल्पर का क्या काम है। ये आपको इसलिए बताना है, ये सवाल आखिर है क्यों, कि अगर मैंने किसी को स्टूडेंट कहा तो क्या ये कहना जायज़ है? क्या ये स्टूडेंट कहना उस इंसान के काम को डिफाइन करता है? अगर मैं किसी को टीचर कहूँ तो क्या मुझे पता है कि टीचर होता कौन है और टीचर का काम क्या होता है? तभी तो मैं किसी को टीचर कहूँगा तो अप्रोप्रिएट होगा। तो अगर हम किसी को भी कोई नाम दे रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मैंने किसी को कुछ बोला है, कोई नाम दे रखा है, तो क्या ये नाम उस इंसान के काम को डिफाइन कर रहा है किसी थर्ड पर्सन के लिए? सोचने वाली बात है, सोचो इस पे। इसलिए भी सिलेक्शन ऑफ वर्ड मैटर करता है बहुत। सो यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है, 2 क्वेश्चन इस हिंदी वाले में। पहला,
वाई शुड वी सेलेक्ट वर्ड्स केयरफुली, हमें शब्दों का चुनाव ध्यानपूर्वक क्यों करना चाहिए, मैंने एक्सप्लेन भी किया है। अब आप अपनी समझ से इसको एक्सप्लेन करो कमेंट सेक्शन में, और आपको भी करना हाउ विल यू इम्प्लीमेंट दिस लर्निंग इन योर डेली लाइफ। और अगर आपने कुछ सीखा है आज, अगर कुछ समझ में आया, कुछ सीखा है, तो इसको आप अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करोगे। ये 2 क्वेश्चन है, एटलीस्ट किसी एक क्वेश्चन को ज़रूर आप रिप्लाई करना कमेंट सेक्शन में। रात को तो मैं कोई एक पूछ ही लूँगा। अगला टॉपिक जो हम करेंगे वो है वर्सटैलिटी इन जॉब, कि आपको जॉब वर्सटैलिटी मतलब कि जो चेंजेस आ रहे हैं जॉब में। पहले कुछ जॉब थी, आज वो जॉब खत्म हो गई है, आज कुछ नई जॉब आ गई मार्केट में। तो ये टॉपिक आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप समझ सको कि आपको कौन सा जॉब सेलेक्ट करना है, कौन सी जॉब आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन सा जॉब आपको सेलेक्ट करना चाहिए अपने करियर के लिए। अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है तो क्या वो सही जॉब को इस्तेमाल सेलेक्ट किया आपने, चुनाव आपका सही है जॉब को लेकर। तो इन सारे सवालों का जवाब अगले वीडियो में, अगर आपके मन में कोई सवाल है पूछो मुझे कमेंट सेक्शन में, और जब ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो तो ज़रूर पूछो मुझसे। ओके, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो आपको मिले। और प्लीज़ मुझे उम्मीद है आपने प्लेलिस्ट वाली बात समझ में आई होगी, प्लेलिस्ट में जाकर ही वीडियो को देखो और वीडियो को एक सीक्वेंस में देखो, कहीं से भी किसी भी वीडियो को उठाकर मत देखो। ग्रुप डिस्कशन में हर रोज़ पार्टिसिपेट करो, तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।